में हम लोग देखेंगे क्लास 6 हिस्ट्री के बुक का चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, लाइन टू लाइन हम हर चीज़ समझेंगे। तो सबसे पहले है रशीदास क्वेश्चन। अब ये क्या है, रशीदा जो है न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, सडनली एकदम से उनकी जो नज़र है वो एक हेडलाइन पर पड़ी। अब वो हेडलाइन क्या थी, मतलब जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उनकी आंखें पड़ी एक हेडलाइन पर। तो देखिए हेडलाइन क्या था, 100 ईयर्स अगो, मतलब 100 साल पहले। तो उसको ये लगा कि भाई इतनी पुरानी बातें, 100 साल पुरानी बातें हमें किस तरीके से पता हो सकती हैं। तो आगे क्वेश्चन पूछते हैं किताब में, हमारी बुक में, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, पता लगाना कि हुआ क्या था। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ दिन। आप सुन सकते हो रेडियो में, आप टीवी में देख सकते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हो कि पिछले दिन क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ। जो मतलब आप पूछ सकते हैं किसी से जिसको ये चीज़ याद हो, बट लॉन्ग अगो, बहुत ज़्यादा समय पहले चीज़ें क्या हुई थी ये आप कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में, इतिहास के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम पता लगा सकते हैं। वो क्या क्या है देखिए, पीपल, लोग क्या खाते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, किस तरीके के उनके घर होते थे जिसमें वो रहते थे, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि वी कैन फाइंड आउट अबाउट जो हंटर्स हैं। हंटर्स का मतलब होता है जो लोग शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। हर्डर्स होते हैं चरवाहे, ठीक है। फार्मर्स होते हैं किसान, रूलर्स होते हैं राजा, मर्चेंट व्यापारी, प्रीस्ट होता है जो पंडित होता है, क्राफ्ट पर्सन जैसे कि सुनार, लोहार वगैरह, आर्टिसंस जो आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, ये सारे के सारे किस तरीके से रहते थे, बच्चे कौन से गेम खेलते थे, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को कैसे पता लगती हैं भाई। तो वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। तो अगले पेज पे, पेज नंबर 2 पे हम लोगों को नर्मदा रिवर फाइंड करनी है। नर्मदा रिवर देखिए कहाँ है, नर्मदा रिवर ये है, देखिए यहाँ पर नर्मदा रिवर ये रही, ठीक है, नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर हम लोगों ने देखी। यहाँ पर ये जो रिवर है, बैंक ऑफ रिवर का मतलब होता है नदी का किनारा। हज़ारों सालों से, ठीक है, यहाँ पर 100,000 ईयर्स मतलब हज़ारों सालों से नर्मदा नदी के किनारे लोग रह रहे हैं। जो बहुत ही ज़्यादा पुराने पहले लोग यहाँ पर रहते थे वो स्किल्ड गैदरर से, गैदरर का मतलब होता है गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो यहाँ पर जो लोग रहते थे वो खाना अपना इकट्ठा करा करते थे पेड़ों से, है ना, खेती बाड़ी टाइप्स करके। उनको पता था पेड़ों के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, और वो रूट्स कलेक्ट करते थे, मतलब उनको पेड़ों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी, पेड़ों से फल और पेड़ों की जड़ों के बारे में, है ना। तो इन सब से अपना खाना इकट्ठा किया करते थे फॉरेस्ट प्रोड्यूस से। और वो हंटिंग भी किया करते थे। हंटिंग होता है जानवरों को मारना, तो जानवरों को मार करके भी वो खाया करते थे। तो नर्मदा जो वैली थी उसमें क्या होते थे, स्किल्ड क्या होते थे, हंटर एंड गैदरर। हंटर गैदरर होते थे कहाँ पर, हंटर गैदरर होते थे नर्मदा नदी के पास, ठीक है। अब आगे आता है, अगर आप सुलेमान और करतार हिल्स को देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में, तो कहाँ पर है सुलेमान करतार हिल्स, ये देखिए ये रही सुलेमान एंड करतार। सुलेमान और करतार हिल्स कहाँ पर हैं, ये इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट हुआ करता था पहले, ठीक है, अब तो पाकिस्तान वाले रीजन में आ गया है। तो सुलेमान एंड करतार हिल्स जो है वहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर सुलेमान एंड करतार हिल्स के जो एरिया थे, यहाँ पे मैन एंड वुमेन ने सबसे पहले क्या करा, क्रॉप्स उगाई। कौन कौन सी क्रॉप्स, वीट, ठीक है, चावल, बार्ले। लगभग 8,000 साल पहले यहाँ पर जो है वीट बार्ले उगाई जाती थी, मतलब एग्रीकल्चर, वीट हो गया, बार्ले हो गया, एग्रीकल्चर करना सुलेमान और करतार हिल्स में स्टार्ट हो गया था। लोग अपने जानवरों को चराते थे, जैसे कि शीप, गोट, कैटल, है ना, और गांव में रहते थे। शीप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया, इनको चराते थे और यहाँ रहते थे। अब आती है गारो हिल्स। गारो हिल्स कहाँ पर है, गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया, ठीक है। अब हम लोग को लोकेट करना है गारो हिल्स, देखिए ये रही, यहाँ पर ये गारो हिल्स है, ठीक है। और विंध्यास ये रहे, नर्मदा के जस्ट ऊपर विंध्या के पहाड़ हैं, तो यहाँ पर ये रहे। यहाँ पर लोग क्या करते थे, ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, ठीक है। एग्रीकल्चर गारो हिल्स में डेवलप हुआ, और कहाँ पर हुआ, जो विंध्यास हैं, गारो एंड विंध्यास में एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। और अगर हम लोग ट्रेस करें रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जैसे एक बड़ी नदी जा रही है, इस नदी में जो छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिल जाती हैं ना, वो उसकी क्या होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं।
तो रिवर इंडस कहाँ से बहती थी, ये देखिए ये है रिवर इंडस, यहाँ से इंडस आती थी और बाकी सारी की सारी जो ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इस सब में इंडस में एक बड़ी रिवर में मिल जाती थी। ठीक है, ये है इंडस। तो इंडस रिवर ये रही और इसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज वगैरह आकर के इसमें मिल जाते थे। ठीक हो गया। तो इंडस रिवर कब से हम लोग मान रहे हैं कि इंडस रिवर के अराउंड जो है अर्लियर सिटीज़ कब बसी, तो 4700 ईयर्स पहले, 4700 ईयर्स अगो। ठीक है, यहाँ पर क्या हुई, लार्जेस्ट सिटीज़ फ्लरिश हुई, मतलब काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ यहाँ पर बनने लगी। और गंगा के नदी के किनारे सिटीज़ कब आई, 2500 ईयर्स अगो। तो मतलब नर्मदा नदी के किनारे गंगा से पहले सिटीज़ डेवलप होने लगी थी। अब गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज़ को भी हम लोगों को देखना है। तो गंगा कहाँ है, ये रही गंगा। ठीक है, गंगा कहाँ है, ये रही गंगा। ट्रिब्यूटरी गंगा की यमुना, चंबल, सोन है ना, ये गंगा है और इसमें देखिए सारी की सारी आकर के मिल रही हैं। तो गंगा रिवर के अराउंड जो है शहर कब आके बसने लगे, 2500 ईयर्स अगो, है ना। तो ये हो गया। तो हमने गंगा को देख लिया और सोन को भी हमने इसमें देख लिया। अब एंशिएंट टाइम में जो एरिया होते थे वहाँ पर, एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा नोन एज मगध। मतलब गंगा नदी के नीचे वाला जो एरिया होता था उसको हम क्या बोलते थे, मगध। तो मगध कहाँ पड़ा भाई, देखिए ये है मगध, ये गंगा नदी है। गंगा नदी यहाँ से ऐसे करके जा रही है, इसके नीचे ये वाला जो है ये मगध कहलाता था। ठीक है, मगध जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किंगडम था और काफ़ी जो है ताकतवर राजा यहाँ पर हुआ करते थे। बिहार वाले रीजन में काफ़ी बड़ा यहाँ पे किंगडम ये था। थ्रू आउट मतलब पूरे टाइम से ही, पुराने समय से ही लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। काफ़ी पहाड़, नदियाँ, हिमालय, डेजर्ट, रिवर, ये सारे के सारे जो हैं डेंजरस हुआ करते थे, मगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने से ये नहीं रोक पाए। तो मैन और वुमेन जो हैं किस किस लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, काम की तलाश में। और नेचुरल डिज़ास्टर आ जाती थी, सूखा पड़ जाता था, बाढ़ आ जाती थी, उससे बचने के लिए कई बार लोग जो हैं वो आर्मीज़ में ट्रैवल करते थे देशों पे कब्जा करने के लिए, है ना। कई बार मर्चेंट्स अपना कारावान्स में मतलब झुंडों में ट्रैवल करते थे और एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाने के लिए, मतलब व्यापार करने के लिए मर्चेंट्स जाते थे। रिलीजियस टीचर्स जाते थे अपने धर्म को इधर से उधर मतलब फैलाने के लिए अपने धर्म को। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और कुछ लोग क्या करते थे कि सिर्फ और सिर्फ उनको ट्रैवलिंग पसंद होती थी, घूमना पसंद होता था, इसलिए अपने देश से दूसरी जगह निकल जाते थे। अब एक जगह से दूसरी जगह लोग गए तो हम लोगों को अलग अलग जगहों के बारे में पता लगा और आइडियाज़ के बारे में पता लगा। तो लोगों ने क्यों ट्रैवल किया, वाई डू पीपल ट्रैवल। तो समटाइम्स दे ट्रैवल इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, समटाइम दे ट्रैवल टू एस्केप नेचुरल कैलामिटीज़। फिर मर्चेंट्स अपना व्यापार करने के लिए जाते थे और रिलीजियस टीचर्स अपना धर्म फैलाने जाते थे और कुछ लोग को घूमना पसंद था इसलिए वो घूमते थे। तो वही है कि हमें मैप 1 में हमने हिल्स देखे, जो भी हमने पहले मैप दिखा रहे थे, पेज नंबर 2 पे है। तो हिल, माउंटेन, सी, ये सारे के सारे क्या थे, नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। नेचुरल फ्रंटियर्स का मतलब है ये हम लोगों को बाकी जगह से अलग करते थे। देखिए हिमालय कितना ऊंचा है तो दूसरे देशों से हमें अलग करता है। नीचे 3 तरफ हमारे क्या थे, समुंदर थे, है ना। तो यही बात करी गई है कि अलग अलग जगह से लोग डिफ़िकल्ट इनको क्रॉस करना होता था, मगर फिर भी एक जगह से दूसरी जगह लोग ट्रैवल करते थे, घूमने जाते थे। काफ़ी सारे लोग जो हैं एक दूसरी जगह से दूसरी जगह आए, इसकी वजह से क्या हुआ, कल्चर और ट्रेडिशन काफ़ी ज़्यादा एनरिच हुए, मतलब हमें दूसरी जगहों के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता लगा। हमारा म्यूज़िक चेंज हुआ, हमारी कुकिंग, ठीक है, ये हज़ारों सालों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मतलब चेंजेस आते रहे हैं म्यूज़िक में, खाने पीने के अंदाज में या हमारे खान पान में। नेम ऑफ द लैंड, अब देखिए हमारे देश का जो नाम है वो इंडिया या भारत कैसे पड़ा, है ना। तो संस्कृत में जो सिंधु नदी है जिसको हमने अभी इंडस रिवर के नाम से जाना है, उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, उसको सिंधु कहा जाता है। ठीक है, ईरान के लोग, ग्रीस के लोग जो हैं वो इसको क्या कहते थे, इंडस कहा करते थे। तो ईरानियंस और ग्रीक्स जो हैं जब 2500 ईयर्स पहले आए थे तो इंडस को उन्होंने क्या कहा, इंडस उनसे बोला नहीं गया तो उन्होंने इंडस को हिंदोस और इंदोस कहा। फिर जो हमारा ऋग्वेद है उसमें जो इंडिया के इस वाले, जैसे देखिए
इंडिया के इस वाले पार्ट में जो लोग रहते थे उनको क्या कहा, पार्ट में, इस वाले पार्ट को कहा गया भारत, ठीक है। तो ऋग्वेद में इस पार्ट को, हमारे देश को भारत कहा गया, है ना। तो कई सारे नाम इस तरीके से हमारे निकले। नेम भारत वॉज ग्रुप्ड, भारता वॉज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो लोग रहते थे उस ग्रुप के लोगों को भारत कहा गया, और इसी तरीके से हमारा नाम पड़ा। मतलब किस तरीके से, देखिए इंडस रिवर थी, तो ग्रीस के लोग जो आए उन्होंने उसको हिंदोज या फिर इंडोज कहा, और इसी हिंदोज और इंडोज से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा, और हमारे वेदों में इसको क्या बोला गया है, भारत बोला गया है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अब पास्ट के बारे में हमें फाइंड आउट करना, पास्ट के बारे में जानना हम लोगों को, अपने इतिहास के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में कैसे पता लगता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी वरना, है ना। तो ये चैप्टर 2 पार्ट्स में